टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। खुदावंद यीशु मसीह के कीमती और महंगे तरीन लहू से खरीदे हुए मेरे हम ईमान भाइयों और बहनों और इस खिदमत में बराबर के शरीक साथियों, आज फिर खुदावंद का ये खाकसार खादम आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं दिल से खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं कि आज फिर से ये अनमोल मौका बतौर बोनस खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बख्शा है कि आपके जरिया से की गई हमदो सना और दुआओं के वसीला से मैं बरकत पाने वाला हो सकूं। और अब वक्त है कि मैं और आप मिलकर कलामे खुदा की इन खूबसूरत और अमीक बातों को सीखने वाले हो सकें। यह बहुत जरूरी और अहम है कि हम इंतहाई ध्यान देते हुए कलाम की इन बातों पर गौर खोज करें। अपने माइक्स का ख्याल रखिएगा क्योंकि इससे मेरे लिए डिस्टरबेंस होगी और आप दूसरों के लिए डिस्टरबेंस का सबब होंगे। रिकॉर्डिंग्स भी हैं और फेसबुक और यूट्यूब और व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे अजीज खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। आज आपके साथ मिलकर मैं मुकद्दस पौलुस रसूल की मार्फत गलतिया की कलीसिया के नाम लिखे गए खत का मुतालिया कर रहा हूं और करूंगा। और हम इस खत के पहले ही बाब में से बहुत कुछ सीख चुके और अभी हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे बाब में हैं, लेकिन केवल इसके कि मैं उन दो आयात का जिक्र करूं और फिर तलावत करूं, आपकी खिदमत में एक बात करना चाहता हूं और वो ये है कि हमारे साथ इस वक्त कई एक आलाते मौसीकी से मुताल्लिक बहुत कुछ जानते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं। और अगर एक बहुत बड़ी क्वायर हो, उसमें जितने भी आलाते मौसीकी हैं वो तमाम के तमाम इस्तेमाल होते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर तमाम आलाते मौसीकी इस्तेमाल होते हैं एक अच्छी क्वायर के लिए। और हम जानते हैं कि जो तबले की आवाज है वो बांसुरी की आवाज नहीं है, जो हारमोनियम की आवाज है वो सितार या गिटार की नहीं है, और जो झांझ की आवाज है वो ढोलक की आवाज नहीं है। आलाते मौसीकी में हर एक की एक अपनी आवाज है, लेकिन ये तमाम आलात जब खुदावंद की हमदो सना के लिए इस्तेमाल होते हैं तो फिर एक अलग से माहौल बनता है, बशर्ते के खुदा के रूह को मौका दिया हो कि उसकी मौजूदगी और उसकी
हजूरी वहां महसूस हो तो हर एक आला, मैं आलाते मौसीकी की बात करता हूं, एक मुख्तलिफ आवाज निकालता है। लेकिन जब ये सारी आवाजें जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मिलकर काम करती हैं, और इवन सिर्फ धुन ही हो आलाते मौसीकी पर, और माहिर जो मौसीकार हैं उनके हाथों में ये आलात हों, तो हम धुन से ही समझ जाते हैं कि ये कौन सा ज़बूर या कौन सा गीत गा रहे हैं। लेकिन एक बात यहां पर और है, ये कहते हुए कि जैसे मुख्तलिफ आलाते मौसीकी की मुख्तलिफ आवाजें हैं, ऐसे ही कलीसिया में हर एक शख्स की एक मुख्तलिफ खिदमत है, एक मुख्तलिफ खास डायरेक्शन पर खुदावंद की तरफ से बुलाहट है, कॉल है खुदावंद की तरफ से, और उनके मुताबिक खुदावंद उस शख्स को इलाही नेमतों से भी जो रूहुल कुद्दुस की तहरीक से मिलती है उसको नवाजता भी है, यानी मुसल्ले करता है कि वो खुदावंद के बदन यानी कलीसिया की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन एक और बात, जो तबला नवाज है उसके पास एक हथौड़ी भी होती है और पाउडर भी होता है। जो हारमोनियम बजाता है वो पहले से ही अपनी उंगलियों के जरिया से देखता है कि सारी टोन्स सही काम करती है कि नहीं, मैं कौन सी टोन पर गाऊंगा। और इसके अलावा जो जो आलात हमदो सना के लिए इस्तेमाल होते हैं, गिटार वाला, स्टार वाला इस बात को जानेगा कि बजाने से पहले सब कुछ अपनी जगह पर सेट है कि नहीं। मुराद यह है कि वो आलात जब अपने बजाने वाले के हाथों में आते हैं तो फिर वो उनको सही टोन करता है, सुर बनाता है, ताकि वो सही आवाज निकाल सकें। बिल्कुल ऐसे ही मैं और आप जो मुख्तलिफ बलाहटों के तहत मुख्तलिफ खिदमात के लिए खुदावंद के हाथों में एक आला के तौर पर हैं, जब हम अपने आप को खुदावंद के हाथों में देते हैं, खुदावंद आप मेरी टोन सेट कीजिए, खुदावंद मैं आपके ताबे होना चाहता और होना चाहती हूं, खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे इस्तेमाल कीजिए, खुदावंद मुझे अपनी फर्मा बरदारी में लिए चलिए। जब हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करते हैं, लाचारी से नहीं, सुस्ती से नहीं, लापरवाही से नहीं, खानापुरी के तौर पर नहीं, तो फिर खुदा हमारी टोन्स सेट करके इस खिदमत के काम के लिए इस्तेमाल करता है। गलतियों 2 बाब और उसकी 7 और 8 इन 2 आयात पर हम बात करेंगे, जहां पौलुस गलतिया की कलीसिया को लिखते हैं। लेकिन बरक्स इसके जब उन्होंने ये देखा कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम पतरस के सुपुर्द हुआ, उसी तरह नाम मख्तूनों को सुनाना इसके सुपुर्द हुआ, क्योंकि जिसने मख्तूनों की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया, उसी ने गैर कौमों के लिए मुझ में भी
असर पैदा किया। आमीन। उम्मीद है कि बहसीयत कलाम मुकद्दस के तलबा और तालिबात के आप जहां कहीं भी हैं, चूंकि ये बाइबल स्टडी है तो आपने खुदा के कलाम को खोला हुआ होगा। इसी से खुदावंद की वफादारी का हम अपने आप का तज्जिया कर सकते हैं। और इस वक्त आप किसी और काम में मगन और मशगूल नहीं, बल्कि खुदा के कलाम से इन अहम तरीन बातों को सीखने के लिए अपने कान इस तरफ लगाए हुए हैं। पौलुस रसूल गलतिया के ईमानदारों को लिखते हुए उनको वो बताते हैं कि लगभग 14 साल के बाद में यरूशलेम गया। वहां पर मुकद्दस यूहन्ना, मुकद्दस पतरस और मुकद्दस याकूब से मिला, और मेरे साथ बरनबास भी और तीतस भी थे। और हमारी इस मीटिंग के पीछे मेन मकसद यह था कि हम इस बात पर गौर करें कि निजात खुदा के फजल यानी यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। निजात का दारोमदार इस पर नहीं कि शरीयत पर भी अमल पैरा होना लाजमी करार दिया जाए और उसके बाद मसीह के कुफारे पर ईमान। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि पौलुस का यह मतलब नहीं था कि शरीयत कुछ नहीं है या नेक आमाल कुछ नहीं है। नहीं, पौलुस का मतलब यह था कि शरीयत हमें कामल और मुकम्मल तौर पर 100% परफेक्ट नहीं कर सकती। इसीलिए इब्ने खुदा इस दुनिया में आए ताकि हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान करें। और अब जो कोई मसीह यीशु पर ईमान लाता है, मसीह का वो एहसान जो सलीब पर हमारे ऊपर हुआ है, वो एहसान हमें तहरीक देगा कि हम रास्तबाजी की जिंदगी को बसर करने वाले हों। और एक दफा फिर वो खूबसूरत बात कि हम नेक काम करते हैं इसलिए नहीं कि निजात पाएं, चूंकि यीशु पर ईमान लाने के सबब से हम निजात पा चुके हैं, इसलिए हम नेक आमाल करते हैं। बहुत फर्क है गैर कौमों में और हम में। और पौलुस रसूल इन 2 आयात में बयान करते हैं कि जब उन्होंने देखा, किसने? मुकद्दस पतरस, मुकद्दस यूहन्ना और बुजुर्ग याकूब ने क्या देखा कि जिस तरह मख्तूनों को, यहां पर इससे मेन बात मुराद है वो जो शरीयत पर अमल करने वाले हैं, कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी देने का काम यानी यहूदियों को पतरस के सुपुर्द हुआ। यहूदियों को मख्तून होने पर बहुत फख्र था। हम 6 बाब में जब जाएंगे तो देखेंगे कि पौलुस इसकी बाबत क्या कहते हैं। तो यहां ये कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी सुनाने का जो काम है वो पतरस के सुपुर्द हुआ, उसी तरह नाम मख्तूनों को सुनाना इसके सुपुर्द हुआ, यानी मुकद्दस पौलुस अपने आप की बाबत कि वो बात कर रहे थे वहां पर। उन्होंने देखा उस मजलिस ने कि जिस तरह मख्तूनों को खुशखबरी सुनाने का काम मुकद्दस पतरस के सुपुर्द किया गया, नाम मख्तूनों को खुशखबरी का कलाम सुनाने के लिए
मुकद्दस पौलुस को चुना गया। और हम इन बातों को जानते हैं कि चुनाव खुदा की तरफ से था। आज भी खुदा ही अपने काम के लिए चुनता है। मुकद्दस पतरस को भी चुना गया और मुकद्दस पौलुस को भी चुना गया। तबला भी आलाए मौसीकी है और हारमोनियम भी, हाँ, लेकिन तबले की और आवाज, हारमोनियम की और आवाज। पौलुस को भी चुना गया एक ही काम के लिए कि वो खुदावंद की फर्माबरदारी करे। मुकद्दस पतरस को भी चुना गया कि वो खुदावंद की फर्माबरदारी करे। पौलुस को कि वो गैर कौमों में इंजील सुनाए, और मुकद्दस पतरस को कि वो यहूदियों में इंजील सुनाए। बाय द वे, कभी सोचा अपने आप के बारे में कि खुदा ने मुझे वाकई चुना है? और जब खुदा चुनता है तो वो काम भी लेता है। तो खुदा ने मुझे किस मकसद के लिए चुना है? अगर चुना है तो अपने आप से पूछने की जरूरत है। और जिस मकसद के लिए उसने चुना है उसके मुताबिक वो क्या मकसद है कि किन लोगों में या किस तरह की खिदमत का काम मैं करने वाला हूं, और आया मैं वो करता हूं कि नहीं, तबले की आवाज सही आ रही है कि नहीं, हारमोनियम दिया तारा टूटियां ते नहीं। अभी सोचने का मुकाम है कि खुदावन ने किस मकसद के लिए मुझे चुना और उस मकसद में कहां तक फर्मा बरदार हूं। अब बात यह है कि जब खुदा चुनता है ना अपनी फर्मा बरदारी में, जिसको हम खिदमत का काम कहते हैं, असल में वो फर्मा बरदारी है इरशादे आजम की। कलीसिया में मुख्तलिफ नेमतों के तहत जो हम खिदमात सर अंजाम देते हैं वो खुदावंद की फर्मा बरदारी होती है। तो खुद को यहां पर बड़ा और छोटा दिखाने की बात नहीं हो रही है इन आयात में। एक ही तरह की खिदमत, एक ही तरह चुने गए, लेकिन उनको जिम्मेदारियां दो मुख्तलिफ फील्ड्स में दी गई है। और हम जानते हैं कि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। यहूदियों के लिए भी और गैर यहूदियों के लिए भी उसने अपने कलमा में जिस्म इख्तियार करके अपनी जान सलीबे कलवरी पर कुर्बान की है। और अब मुकद्दस पतरस और मुकद्दस यूहन्ना और बुजुर्ग याकूब भी इस बात को मान गए और तस्लीम कर गए कि ठीक है, पौलुस को खुदा ने गैर कौमों के लिए चुना है और उसके वसीला से भी लोग निजात पाते हैं। इट्स ओके। और हमारे वसीला से भी कि खुदा ने यहूदियों के लिए चुना, लोग निजात पाते हैं। ये अच्छी बात है और खुशी की बात है कि लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं। उन्होंने कबूल किया कि चूंकि पौलुस की खिदमत मुअस्सर है, इसलिए निजात पाने वालों के लिए पहले शरीयत की पाबंदी जरूरी नहीं है। जब तालीम असर करेगी उनकी जिंदगी में तो वो फिर खुद ही वो काम करेंगे जो खुदावंद के जलाल और खुदावंद की बुजुर्गी का सबब ठहरेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पौलुस यहूदियों में जा ही नहीं सकता या खिदमत कर ही नहीं सकता, या मुकद्दस पतरस गैर कौमों में नहीं जा सकते। नो, ऐसा नहीं था।
खुदा ने पतरस को रोया दिखाकर गैर कौमों के लिए तैयार किया। वो जा सकते थे, लेकिन खुदा ने मेन पर्पस यही था कि इस मकसद के लिए चुना था कि वो मुख्तलिफ डायरेक्शन पर गैर कौमों में और यहूदियों में काम करने वाले हो सकें। खिदमात दोनों की मुख्तलिफ थी, लेकिन खुदा की निगाह में ये दोनों बराबर थे। अब मेरी और आपकी खिदमात मुख्तलिफ हो सकती है, जिसके लिए खुदावन ने हमें बुलाया है, लेकिन खुदा की निगाह में हम सब बराबर हैं। एक खुदा के कलाम को सुना रहा है, दूसरा मीटिंग प्रिजाइड कर रहा है, एक दुआ कर रहा है, एक हमदो सना कर रहा है, एक आईडी ऑन कर रहा है। ये जितना कुछ भी है, ये एक ही तरह की खुदा की निगाह में हम सब बराबर हैं। सब बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। ये अलग बात है कि हमें मुख्तलिफ खिदमात मिली हैं, जिन खिदमात को हम सर अंजाम देते हैं। हम सब खुदा की निगाह में बराबर हैं, लेकिन काउंट ये बात करती है कि हम अपने आप में अपने खुदावंद के साथ उस नेमत और उस तोड़े और उस खिदमत के तहत जिसके लिए खुदावंद ने मुझे बुलाया है, मैं कितना सीरियस हूं, मैं कितना संजीदा हूं और मैं कितना फर्मा बरदार हूं, लाई लग तो नहीं हूं। इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। और याद कीजिएगा, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि वो ईमानदार ही नहीं जिसके पास एटलीस्ट एक नेमत ना हो, वैसे एक से ज्यादा नेमतें खुदावंद ने हमें दी हुई है, और उनका मकसद एक ही है कि कलीसिया जो मसीह का बदन है वो तरक्की पाए। जो हम आयत 8 देख रहे थे, अगर आपके सामने बाइबल हो तो हम इस आयत के शुरू और आखिर पर एक ब्रैकेट देखते हैं। और ये जो ब्रैकेट है, ये असल में जो मुतरजमीन थे या वो लोग जिन्होंने आयात को और अबवाब को तकसीम किया, उन्होंने यहां पर ब्रैकेट लगाया है। और कई और मुतअद्दिद जगहों पर भी आप ब्रैकेट लगा हुआ देखेंगे खुदावंद के कलाम में। ये अंग्रेजी में भी है। और इस ब्रैकेट के माना यह है कि जो बात ऊपर हुई है, ब्रैकेट अलहामी नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि जो बात ऊपर हुई है, अब पढ़ने वाला जो कारी है, यानी मैं और आप, उस बात को और बेहतर तरीका से समझने के लिए वहां रोशनी डाली गई। और ऐसी बात जो पहले वाली बात के समझने के लिए जरूरी थी, उसके शुरू और आखिर पर ब्रैकेट लगाया गया। और यहां पर लिखा है, क्योंकि जिसने मखतूनों की रसालत के लिए पतरस में असर पैदा किया। कौन है जिसने पतरस को बुलाया? कौन है जिसने असर पैदा किया? आपको किसने बुलाया? और कौन असर पैदा करता है? कौन मुझे और आपको इस्तेमाल करता है? काश के हमारा जवाब ये हो, खुदा जो अपने पाक रूह के वसीला से इस्तेमाल करता है। लेकिन हम अपने दिल से तसल्ली बख्श जवाब अपने आप को दे सकते हैं कि वाकई खुदा ने मुझे बुलाया और मैंने अपने आप को उस खिदमत और उन नेमतों के मुताबिक सरेंडर किया है, सुपुर्द किया है
और मैं इस्तेमाल हो रहा या हो रही हूं जिस मकसद के लिए खुदा ने मुझे चुना। तो जिसने मख्तूनों की, यहूदियों की रसालत के लिए, रसालत का लफ्ज रसूल से निकला है जिसके माना भेजा हुआ के है, यानी मुकद्दस पतरस को खुदा ने यहूदियों के लिए भेजा। और आगे लिखा है उसी तरह गैर कौमों के लिए मुझ में भी असर पैदा किया। जैसे पतरस को खुदा ने बुलाया, खुदा ने मुझे भी बुलाया। खुदा ने मख्तूनों में पतरस के जरिया से काम किया, अब खुदा गैर कौमों में मेरे वसीला से काम करता है। मुकद्दस पौलुस इन दो आयात में अपनी बातों को अहले गलतिया पर वाजे कर रहे हैं कि असल में ये बुलाहट क्या है और किसने हमें इस खिदमत गुजारी के काम के लिए बुलाया है। याद रखिए, हमारी बैकग्राउंड, हमारा पस मंजर खा क्या ही क्यों ना हो, खुदा हमें इस्तेमाल कर सकता है। अब पतरस और पौलुस की बैकग्राउंड को देखें तो पौलुस शरा का आलम, इब्रानी यूनानी में माहिर, गमलिएल जैसे असातिज़ा के कदमों में बैठकर मदरसा में तालीम हासिल करने वाला, अहदे अतीक से बखूबी वाकिफ, अपने मजहब की गैरत रखने वाला जहादी, मसीहों को पकड़ पकड़ कर उनको कैद में डालने और उनको मार डालने के लिए तैयार, और कईयों की शहादत में उसका किरदार भी था जैसे स्टीफनस, लेकिन खुदा ने इसको तब्दील किया। एक वेल एजुकेटेड शख्स, दूसरी तरफ खुदा ने एक माही गिर को चुना। खुदा के काम कैसे निराले हैं कि हम उन कामों का बयान नहीं कर सकते। और खुदा ने मुकद्दस पतरस को भी, जो एक माही गिर था, उसको चुना। शायद उसके लिबास से बदबू आती हुई हो जब वो मसीह के पीछे चला, लेकिन बाद में वही शख्स जो शायद, मैं भी शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़, मैं नहीं जानता, इस पर मैंने स्टडी नहीं की, लेकिन बाद में देखिए पौलुस और पतरस एक ही पाए के खुदा के खुदाम, जो इस इंजील को कौमों और उम्मतों के पास लेकर जाते हैं। मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा ने तुझे भी चुना है और खुदा ने मुझे भी चुना। मुझे एक और बैकग्राउंड से चुना और तुझे किसी और बैकग्राउंड से चुना, है ना? और अपनी बलाहट हमें बख्शी, अपनी नेमतें हमें बख्शी हैं, और उन नेमतों के मुताबिक वो मुझे और आपको इस्तेमाल करता है। उसके नाम की जय हो। 1992 में मैं 1984 में तब्दील हुआ, यानी मसीह ने मुझे कबूल किया, और उसके बाद बाइबल स्कूल, सेमिनरीज और फिर मिनिस्ट्री वर्क। 1992 में मुझे यूं महसूस हुआ कि मुझे ऊपर से आवाज आ रही है कि नवीद, ये जो तुम मसीही लोगों में काम कर रहे हो, अगरचे अच्छा है, लोग निजात पा रहे हैं, हीलिंग का काम हो रहा है स्पिरिचुअली और फिजिकली, लेकिन ये काम तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, तुम्हें इस काम के लिए नहीं बुलाया।
तुम्हें बुलाया कि उन लोगों में जाकर काम कर जिन लोगों से तुझे निकाला। और फिर बुजुर्ग पासबान थे, मैं तो अभी बिल्कुल नया था। कई बुजुर्ग खुदा के खादम मंजे हुए जिन्होंने जिंदगी में बहुत पापड़ बेले हैं, यानी उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में थे और बड़े तजर्बा के हामिल थे। और मैंने मुख्तलिफ खुदाम से 3 मुझे याद है, अलग अलग तीनों से मैंने बात की कि मुझे कुछ इस तरह महसूस हो रहा है। आपका क्या ख्याल है? उन तीनों के अलग अलग बयान ये थे कि नवीद, हां, खुदावंद ने आपको जिन लोगों से बुलाया है उन ही लोगों के लिए खुदावंद आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और तीनों की गवाही इस बात की तस्दीक थी कि माबाद मैंने खुदावंद की मर्जी पर आमीन किया, दुआया मीटिंग्स शुरू हो गई इस मकसद के लिए, और फिर खुदा ने भरपूर तरीके से उनमें इस्तेमाल किया जिनसे खुदा ने निकाला। बेशुमार लोग दरिया के उस पार से इस तरफ आए, और अब खुदा ने मुझे एक और मकसद के लिए यहां पर रखा हुआ है कि बाइबल मुकद्दस की हर किताब की आयत बा आयत तफसीर करता चला जाऊं, वीडियोस और ऑडियोज में, जब तक के मेरी जिंदगी की आखिरी सांस है, जब तक मेरे जीवन का दीप जलता है, जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते। और मैं ये गोदाम, ये स्टोर फिल कर रहा हूं नेक्स्ट जनरेशन के लिए। और अगर आप भी इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पर जाइए www.newlifeinstitute.org। आपको बहुत फायदा होगा। और इस बात को याद रखना है, असल में ना तो मुकद्दस पौलुस कोई शय थे, ना ही पतरस, ना ही आप कोई शय हैं, ना मैं कोई शय हूं। यह खुदावंद खुदा है जो अपने पाक रूह के वसीला से हर जमाने में अपने खुदाम को इस्तेमाल करता रहा और करता है। खुदावंद मुझे और आपको फजल अनायत फरमाए कि आज की इस बाइबल स्टडी के जरिया अपनी बुलाहट को जाने। नंबर 2, जिस फील्ड में खुदावंद ने रखा है, अपने आप को जांचना है कि मैं कितना ज्यादा उसमें फर्माबरदार हूं। जब तक तबला बाजा माहिर कारीगर के हाथों में आएंगे नहीं, सुरें सेट नहीं होंगी। और जब हम उसके हाथों में होंगे तो फिर वो अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे और आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। खुदावंद मुझे और आपको आज के इस कलाम के वसीला से भारी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक यहां से ही हम अपनी बाइबल स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक खुदावंद के पैरों के साए तले आप महफूज रहें। आमीन। थैंक यू पास्टर। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस तरह इस्तेमाल करे। www.newlifeinstitute.org